दोस्तों, जो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उसकी देर से ही सही लेकिन मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। इसी पर आधारित यह कहानी कृपया अंत तक जरूर देखें। एक बहुत बड़े डॉक्टर तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम था मार्क। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दबाजी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार लेना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन यानी कि हवाई जहाज जो आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के ही मिली। इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय भी ले लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वो गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोरों से लगी हुई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी लेकर इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा छोटा सा मकान दिखाई दिया। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी कार रोक दी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाने लगे। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे की यात्रा तुम तय कर लेना और तुम यहाँ से चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े ही सम्मान के साथ चाय दी। कुछ खाने को भी दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर सकते हो। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि होना हो इस स्त्री को कुछ समस्या तो जरूर है। जैसे ही वह औरत अपनी पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे? उस औरत ने धीमी से और उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज एक मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर अवश्य ही इसको स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान तू बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्होंने सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ तक आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे
भौतिक विज्ञान में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने और ऊपर उठने और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास जरूर है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे आपके लिए, जिससे आप उस मुसीबत से निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हो और हिम्मत हारने लगते हैं। तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे, ये वादा है मेरा। दोस्तों, शायद आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मोटिवेशनल स्पिरिचुअल कहानी सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको प्रोवाइड करती रहूं, आपकी सुनाती रहूं और आप इसका आनंद लेते रहें। दिल से धन्यवाद। थैंक यू।